रेगिस्तान से भागते हुए वह बच्चा कालदूत की सेना को देख बाहुबली से कहता है, भेड़िए भेड़िए, हम इनसे नहीं बच पाएंगे। जिसे सुन बाहुबली वहीं रुक जाता है। सही कहा तुमने, हम इनसे भागेंगे नहीं बल्कि इनका सामना करेंगे। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं और बाहुबली से कहते हैं, हम योद्धाओं से बचकर कहाँ जाओगे घुसपैठिए। जिसे सुन बाहुबली कहता है, योद्धा बच्चे हो तुम, युद्ध के रण को खेल का मैदान समझ बैठे हो तुम, लेकिन तुम जानते नहीं जब हाथ किसी दूसरे के खून से रंगते हैं तो उसका निशान सीधी आत्मा पर पड़ता है। अभी भी समय है तुम सबके पास, छोड़ दो उस रक्तदेव का साथ और चल पड़ो मेरे साथ उस माहिष्मति जहां तुम सबका परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जिसे सुन रक्तदेव की सेना के बीच से एक लड़का कहता है, सच क्या मेरे माँ बाप मेरी उड़ीक कर रहे हैं। तभी उस टुकड़ी का लीडर कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, अब हम ही एक दूसरे का परिवार हैं। साथियों, ख़त्म कर दो इस जासूस को और बता दो इसको कि हम इससे नहीं डरते। जिसे सुन बाहुबली उन सभी सैनिकों से कहता है, अच्छा और इससे। जिसके साथ ही एक शेर बाहुबली के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे बाहुबली ने इस रेगिस्तान पहुंचने के साथ ही पानी पिलाया था। रक्तदेव की सारी सेना उस शेर को देखकर वहां से भाग जाती है। जिसे देख शेर कहता है, शेर। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और इसके और भी एपिसोड इसी तरह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। जिसके बाद बाहुबली उस बच्चे को लेकर माहिष्मति की उसी बस्ती में आ जाता है, जहां उस बस्ती के सभी लोग बाहुबली को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उस बच्चे के माता पिता भी आगे आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी बातों ने एक बार बाहुबली को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वो राजपाट का लालची इंसान है जो अपने बेटे को सही सलामत देखकर कहता है, युवराज युवराज मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज, उस रात ना जाने मैंने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। जिसे देख बाहुबली कहता है, अरे उठ जाओ दोस्त, तुम्हारी उन बातों से मैंने एक बात सीखी थी जो तुम्हें बताता हूँ। वो ये है कि इंसान के वचनों की कीमत किसी भी राज सिंहासन से बहुत ऊंची है, अगर उन वचनों का महत्व समझा जाए तो। समझे दोस्त? तो चलिए, मुझे अभी एक और वचन पूरा करना है। मेरे भाई को मेरी ज़रूरत अभी युद्ध के मैदान में है। जिसके बाद बाहुबली रणभूमि में खड़े भल्लाल देव के पास पहुंच जाता है, जहां उसे देख भल्लाल देव कहता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और बाहुबली उसे शांत करते हुए कहता है, अगर मैं चला गया भाई तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा। जिस पर भल्लाल देव कहता है, मैं इस युद्ध के मैदान में मन लगाने नहीं बल्कि इन शत्रुओं को ख़त्म करने आया हूँ बाहू, लेकिन इस सेना में बहुत से बच्चे भी हैं भाई। जिस पर भल्लाल देव कहता है, ये छोटे लोग बहुत जल्द अपनी सोच से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इन उम्र के छोटे लोगों को इनकी सोच से भी बदतर मौत दूंगा बाहू। और अगर तुम्हारा युद्ध में हाथ कांप रहा है बाहू तो चले जाओ, युद्ध में इस तरह के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुन बाहुबली भल्लाल को बचपन की याद दिलाते हुए कहता है, याद है भाई आप किस प्रकार बचपन में युद्ध से डरते थे, जब ताऊ आपको युद्ध के प्रशिक्षण के लिए भेजा करते थे, लेकिन जब एक बार ताऊ ने आपको एक अज्ञात कमरे में बंद कर रखा और उसमें से जो लौटा वो मेरा भाई नहीं था। जिसे सुन भल्लाल देव बाहुबली को कहता है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो भल्लाल बचपन में ही मर गया बाहू, जब मैंने ये बात सीखी थी कि दुनिया दो प्रकार के लोगों से भरी है, शिकारी या शिकार। अपने जीवन में तुम या तो भेड़िया बन सकते हो या भेड़, समझे बाहू। जिसे सुन बाहुबली कहता है, या फिर चरवाहा भी बन सकते हैं भाई। जिस पर भल्लाल देव कहता है, तुम कभी तो राजकुमारों वाली बात किया करो बाहू। जिसके साथ ही भल्लाल देव सेना की कमान संभालते हुए सभी सैनिकों को वज्रव्यूह तैयार करने का इशारा करता है। जिसे दूसरी तरफ से देखते हुए रक्तदेव के साथ खड़ा कटप्पा अपने सैनिकों को वृषभ व्यूह की रचना करने को कहता है और रक्तदेव को बताता है कि हम बैल के सींगों की आकृति में दोनों तरफ से हमला करके माहिष्मति की सेना को खत्म कर देंगे। जिसके साथ ही युद्ध आरंभ हो जाता है और भल्लाल देव अपने गदा के प्रहार से सभी दुश्मनों का खात्मा करने लग जाता है। जिसे ऊंची पहाड़ी से देखता हुआ कटप्पा रक्तदेव से कहता है, भल्लाल देव की एक ही कमजोरी है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं, इसी कारण ये अपने सैनिकों का टूटता मनोबल भी नहीं देख पाता। लेकिन बाहुबली इसके बिल्कुल विपरीत, जिसके दिल में सेना और प्रजा के लिए स्नेह है, और इसी स्नेह के कारण जब माहिष्मति की सेना और प्रजा पर किसी का वार होता है तो बाहुबली अपने दिल, दिमाग और दम तीनों को एक साथ इकट्ठा कर उसका खात्मा कर देता है। जिसे सुन रक्तदेव कहता है,
तो ये अच्छा है माहिष्मती की सेना की कमान आज भल्लाल के हाथ में है। कटप्पा, खत्म कर दो इस सेना को। उधर युद्ध के दौरान एक सैनिक भल्लाल देव से कहता है, युवराज युवराज, सेना का दायां और बायां भाग काल सेना ने बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आप बताएं अभी हम क्या करें। जिस पर भल्लाल देव उसे कहता है, अभी जो करना है मेरा भाई करेगा। अगर उसकी योजना विफल हुई तो 100-200 को लेकर ही मरूंगा मैं। और ये कहता हुआ भल्लाल देव एक सेना के टुकड़े के बीच पहुंचकर उस पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर कटप्पा कहता है, गुस्से में बेकाबू होना भल्लाल की पुरानी आदत है, जिस कारण वह हमारे खेमे में कूदकर हमारे ही सैनिकों पर हमला कर रहा है। जिसे सुन रक्तदेव कहता है, तो खत्म कर दो इस भल्लाल देव को। लेकिन कटप्पा उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, जब तक बाहु युद्ध के मैदान में खड़ा है भल्लाल को खत्म करने की गलती मत करना। लेकिन बाहु है कहाँ? वो युद्ध छोड़कर जाने वालों में से नहीं। जिस पर रक्तदेव उसे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कटप्पा कि अपने शिष्यों को देखकर तुम्हारा मन बदल गया हो। लेकिन उसी समय बाहुबली अपने कुछ सैनिकों के साथ पीछे से काल सेना पर हमला करता है और उन्हें खत्म करने लगता है। वहीं कटप्पा भी बाहुबली की योजना देखकर कहता है, एक ऐसा योद्धा जो अपने दिल, दिमाग और बल तीनों पर अपना नियंत्रण रखता है और अपने हर दुश्मनों का डट कर सामना करता है। बहुत खूब, शत्रु हो तो तुम जैसा हो। इसके साथ ही कटप्पा अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है, जिसे देख रक्तदेव गुस्से से भर जाता है और उसे कहता है, क्या कह रहे हो कटप्पा? और कटप्पा उसे समझाते हुए कहता है, तुम देख नहीं रहे मैं अपने सैनिकों को बचा रहा हूँ। बैल के सींगों से हम मधुमक्खी को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन एक मधुमक्खी पूरे बैल को नचा सकती है। जिसके बाद रक्तदेव कटप्पा और अपने सभी सैनिकों को लेकर वहां से निकल जाता है और माहिष्मती की सेना को रोकने के लिए अपनी भेड़िया फौज को पीछे छोड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ बाहुबली भी भल्लाल और अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस काल सेना का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में वह भेड़िया फौज बीच में आ जाती है, जिस पर बाहुबली उन्हें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उनके ना मानने के कारण भल्लाल देव बाहुबली के मना करने के बावजूद उस पूरी सेना को खत्म कर देता है। लेकिन उस फौज के कुछ बच्चों को बाहुबली के सैनिक बंदी बना लेते हैं और बाहुबली उन सैनिकों को आदेश देते हुए कहता है कि बच्चों को माहिष्मती ले जाकर इनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। उधर युद्ध से भागने के बाद रक्तदेव कटप्पा और अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में रुक जाता है, जहाँ एक आग के पास बैठा हुआ रक्तदेव कटप्पा से कहता है, पहली बार जीवन में इस हार का स्वाद चखा है मैंने। जिस पर कटप्पा हंसते हुए कहता है, लगता है जिंदगी में कभी बराबर के योद्धा से सामना नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन इस युद्ध के बाद ये तो जान ही चुका हूँ मैं कि बाहुबली मेरी शिक्षा से 2 कदम आगे ही चल रहा है। जिस पर रक्तदेव कहता है, हाँ ये तो देखा मैंने, गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया है। माहिष्मती पर विजय करने का कोई दूसरा मार्ग देखो कटप्पा। जिस पर कटप्पा उसे कहता है, मार्ग तो है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे काल भट्टी में भेजना होगा, ताकि वहाँ मैं कुछ ऐसे हथियार तैयार करवा पाऊँ जिनके सामने ये माहिष्मती चूर चूर हो जाए। जिस पर रक्तदेव उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है हथियार पेड़ पर लग रहे हैं जिन्हें कूद कर तोड़ लोगे तुम? काल भट्टी की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और माहिष्मती में घुसने का कोई दूसरा मार्ग ढूंढो कटप्पा। याद रखो तुम गुरु हो उस बाहुबली के। उधर दूसरी तरफ भेड़िए फौज के बंदी बच्चों को माहिष्मती की जेल में रखा गया था, जहां बाहुबली उनसे मिलने के लिए उनके परिवार वालों को भेजता है, जिन्हें देखकर वह बच्चे खुश हो जाते हैं। उसी रात रक्तदेव माहिष्मती के महल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख माहिष्मती के बाहर खड़ा सैनिक उससे पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर रक्तदेव कहता है, रक्तदेव, कालदूत और ऐसे बहुत से नाम हैं मेरे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। जिसके साथ ही बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ये 5th एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं आने वाली नई मूवीज़ और सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।